ये बात बेहद ही खास है और तहे दिल से सम्मान के साथ आज मैं कहना चाहती हूँ, समस्त नारी शक्ति को नमन। मनुष्य सदैव आपका ऋणी रहेगा। आपने जन्म दिया, शिक्षा दी, प्रथम गुरु है आप। कभी माँ बनकर जन्म, कभी बहन बनकर राखी, तो कभी सुहागन बन के लंबी आयु की कामना, तो कभी पुत्री बन के परिवार को गौरव करवाया। हम यह समाज आपका यह ऋण कभी नहीं उतार सकते। हे नारी शक्ति, आपको सहस्त्रों नमन। नारी शक्ति एक ऐसी ताकत है जिसने हमेशा दुख और पीड़ाओं को अपने अंदर समेट के रखा, लेकिन किसी को आगे रह के तकलीफ नहीं दी। हर सदस्यों का दुख समझती है, वो होती है नारी। एक लड़की जब छोटी होती है, बालिका होती है, उसे अच्छे बुरे और समाज के प्रति कुछ समझ नहीं होती। जैसे जैसे वो बड़ी होती है, समाज उसे कई तरह की चीज़ें सिखाता है। वो सीखती है, वो समझती है, उसे कठिन लगता है, लेकिन फिर भी वो हर चीज़ों पे अमल करती है। जब वे बड़ी हो जाती है, शादी योग्य हो जाती है, तो वो कन्या अपने नए घर को स्वीकार लेती है। अपना हर चीज़ को वो बदल लेती है अपने नए घर के हिसाब से, क्योंकि उसे पता है कि पहले उस घर में मैं बड़ी हुई, वहाँ मैं इस तरह से रही। आज मुझे किसी और घर जाना है तो मुझे उनके हिसाब से भी रहना होगा, मुझे उन्हें भी समझना होगा। इसी तरह के कई सपनों को लेके नए घर में प्रवेश करती है। वहाँ पर भी उसके मान सम्मान के साथ जब उसे लाया जाता है, सबसे बड़ा हर्ष उसे वो सौभाग्य का मिलता है। साथ ही जब कभी उसे कोई दुख तकलीफ होती है, वो संकोच करती है कि क्या मैं अपने घर बताऊं, अपने माता पिता को बताऊं। फिर दोबारा वो संकोच करती है कि नहीं, अगर मैंने बताया तो मेरे माता पिता, भाई बहन सब दुखी होंगे। इसी तरह की सोच में वो कई साल गुजार देती है। देखिए, नारी की भावना समझने के लिए ज़रूरी है उसके जीवन में एक ऐसे पुरुष का होना, ऐसे व्यक्तित्व का होना, जिसके कारण वो उसकी दुख और पीड़ाओं को बांटते हुए अपने आप को खुशहाल महसूस करे। ये बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, लड़कियों की ज़िंदगी आज के दौर में अगर देखा जाए तो थोड़ा फ्रीडम दिया जाता है, लेकिन जो आखिरी हम मूल निकालते हैं तो वो यही है। यदि शादी के बाद अगर लड़की जाती है तो उसे अपनी कई सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। साथ ही उन्हें हर दुख सुख को समझने के लिए उनमें वो परिवर्तन अपने आप में आ जाता है। ये तो भगवान की कृपा है नारियों में, जो उन्हें ये सौभाग्य मिला है कि वो हर तरह के कठिन परिस्थितियों पे खड़ी उतरती है। साथ ही वो कभी भी अपने पति को किसी भी तरह का दुख नहीं देना चाहती, क्योंकि उसकी आस्था ही जुड़ी होती है अपने पति से, अपने उस संबंध से जिसने उसे जोड़ा हुआ है। तो इसी के साथ जब वो बड़ी होती है, माँ बनती है और हर दुखों को झेलते हुए एक नया जन्म इस धरती पे वो लाती है अपने बच्चे के रूप में, उसकी सारी ज़िंदगी तो मानो उस बच्चे में समेटा जाती है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, यदि वो माँ का सम्मान करे तो माँ खुशी से भर जाती है। यदि वही बच्चा माँ का सम्मान न करे तो वही माँ बेचारी बिखर जाती है। जब वो बूढ़ी होती है और उसके घर बहू आती है, यदि वो भी उसके साथ वही करती है तो वो बेचारी बूढ़ी माँ अपने दुख के सागरों में डूब जाती है। जितना जीवन का उसने संघर्ष किया, जितनी तपस्याएं करी, वो उसे सब निष्फल नज़र आती है। यदि बहू अच्छी हो, उसकी सेवा करे या उसे थोड़ा सा प्यार और सम्मान भी दे दे तो उसके लिए इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती। अपने बहू बेटे और पोता पोती को देखकर ही वे अपना बचा हुआ जीवन निकाल देती है। ये हर किसी के साथ है दोस्तों। एक छोटी बालिका से लेके एक बूढ़ी सास तक का जीवन उसका बेहद ही संघर्षमय बीतता है। हर पीड़ाओं को समेटते हुए खुशी बांटना चाहती है, यही होती है नारी शक्ति। तो दिल से कहना चाहूँगी दोस्तों, यदि आप एक पुरुष हैं तो नारी का सम्मान करें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें। यदि आप नारी हैं और यदि आप में वो सौभाग्य आप पा चुके हैं तो
इससे बड़ा और कोई बात नहीं। यदि आप अभी छोटे हैं और अब आपका वो जीवन चालू होने वाला है तो आप भी सबको बराबरी से सम्मान दें। बस इस वीडियो के साथ हम आपको यही बताना चाहते हैं। साथ ही साथ नारी शक्ति को सहस्त्रों नमन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेके आएंगे जिससे कि हम हमारे देश, हमारे जीवन, हमारे गौरव के बारे में बात हो सके। साथ ही साथ दोस्तों, एक बात और बता दें कि एक अच्छा इंसान बनना बेहद ही ज़रूरी है, चाहे वो नारी हो या पुरुष।